साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक महत्वपूर्ण मामला मैं डिस्कस करने वाला हूं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जहां पर एक बड़ी राहत दी है पति पक्ष को। साथियों मामला है MM राव बनाम स्टेट ऑफ तेलंगाना का। इस मामले का डिसीजन जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से हुआ है 29 अगस्त 2024 को। साइटेशन है 2024 INSC बेस 639। साथियों इस मामले के फैक्ट्स क्या थे कि एक FIR जो है दर्ज होती है सेक्शन 406 IPC में और सेक्शन 6 DP एक्ट में। मामला जो है पहुंचता है हाई कोर्ट तक। कंसर्न पक्षकार ये कहते हैं कि प्रोसीडिंग्स का अब्यूज़ हो रहा है, बट हाई कोर्ट सारे पॉइंट्स को जो है रिजेक्ट कर डालती है। मामला जो है फिर ये पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट तक। साथियों जब भी कोई मामला कोर्ट में जाता है या उससे बड़ी कोर्ट में जाता है तो उस सिनेरियो में आपको अपना केस जो है इस तरीके से प्रेजेंट करना होता है कि आप कोर्ट को ये कन्विंस कर सकें कि ये जो प्रोसीडिंग्स हैं ये गलत तरीके से हुई हैं, हमारी लाइफ और लिबर्टी जो है वो खतरे में आई है और उसको रिस्टोर करना आवश्यक है। साथियों अगर आर्गुमेंट आपके तरीके से हैं, प्रॉपर हैं और सपोर्टेड बाय लॉ हैं तो वहाँ रिलीफ मिलती है। साथियों अभी भी देखो रिलीफ कोर्ट में मिलेगी आपको। और जब भी झगड़ा दो पक्षों में होता है तो हमेशा ही एक पक्ष दूसरे को क्या बोलेगा कि आई विल सी यू इन द कोर्ट। क्लियर है? तो वही स्थिति जो है यहाँ पर है। यहाँ पर एक परिवार जो है दाखिल होता है। परिवादी है PV राव। ये PV राव कौन है कि जो ये कंसर्न वाइफ है उसका पिता। ये कहता है कि जो मेरी लड़की है उसके जो इन लॉज हैं, इन लोगों ने उसका ऑर्नामेंट्स जो है हड़प कर लिया, उसको जब्त कर लिया और उसके बाद उसको घर से जो है बाहर निकाल दिया। उसके बाद जो है उसने ये कंप्लेंट जो है दाखिल कर दी। ये तो हो गया सीन नंबर 1। अब सीन नंबर 2 क्या है कि ऐसे फैक्ट जो बताया कंसर्न आरोपी पक्ष ने या कंसर्न एप्लीकेंट पक्ष ने, उनका कहना ये कि इस केस में जो मटेरियल फैक्ट्स है ये सब के सब जो है छुपा लिए हैं परिवादी ने। उनका पहला फैक्ट ये था कि कंसर्न पक्षकारों के बीच जो है डिस्प्यूट रहे और उसके बाद कंसर्न पक्षकारों ने म्यूचुअल डिवोर्स पिटीशन दाखिल किया कंसर्न USA कोर्ट में और वहाँ से उनको म्यूचुअल डिवोर्स जो है प्राप्त हो गया। इस कॉन्टेक्स्ट में एक म्यूचुअल डिवोर्स डीड भी जो है फाइल हुई थी और उसमें कोई भी सामान पेंडिंग नहीं है, ऐसा फैक्ट लिखा गया था। मैरिज जो है वो डिसॉल्व हो गई। उसके बाद इस लेडी ने जो है रीमैरिज कर लिया 2018 के अंदर। अब कोई भी ग्राउंड जो है नहीं बनता है प्रोसीड करने का। उनका कहना यह था कि ये जो FIR है 32/21 ये लाइबल टू बी रिजेक्टेड है और ऐसे कोई भी ग्राउंड फाइल पे नहीं कि इसे प्रोसीड किया जाए। मैं आपको वापस से एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि जो कंसर्न FIR है ये थी सेक्शन 406 IPC में इंसेप्शन पे, जिसमें कंसर्न लेडी के पिता का ये तर्क था कि शादी के समय जो गहने दिए गए उन गहनों को जो है हड़प कर लिया गया। बट क्या गहने दिए गए, सोने की बात यहाँ पर छिड़ गई थी और कुल मिला के 320 ग्राम सोना जो है यहाँ पर दिया गया। और 320 ग्राम सोना अगर हम लगाते हैं आज की रेट के अंदर तो करीबन आता है 21 से 22 लाख रुपए के बीच में। साथियों टेंटेटिवली जो कंसर्न लेडी है जब घर से अलग हुई उसका जो है डिस्प्यूट हुआ और अल्टीमेटली म्यूचुअल डिवोर्स हुआ। इन द मीनवाइल ये जो पिता था कहीं पिक्चर में नहीं था। ये अचानक आया पिक्चर में कि जब उसको लगा कि भाई अब जो है अपने को केस फाइल करके इनको एक्सप्लॉइट करना है। साथियों ये लोग क्वेश्चन के लिए गए, क्वेश्चन जो है खारिज हो गई, चार्जशीट जो है इन द मीनवाइल फाइल हो गई। साथियों जब ये कोर्ट में गए तो कोर्ट ने सारे फैक्ट्स पे सर्कमस्टेंसेस पे जो है विचार किया। ये फैक्ट्स तो रखे गए थे पर कोर्ट ने ये कहा कि इस रिटर्न को लेकर जहाँ तक बात है तो इसके कई मेथड्स जो हैं हो सकते हैं। सबसे पहली बात गिफ्ट्स गिवन बिफोर फायर, कि बस कि अग्नि के जो है फेरे ले रहे हैं उस समय जो है गिफ्ट्स दिए गए। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ स्त्रीधन मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ ए वुमेन। दूसरी बात है कि गिफ्ट गिवन कि जब वो अपना घर छोड़ के जो है जा रही है अपने ससुराल के अंदर। तीसरी बात है गिफ्ट गिवन टू हर बाय हर इन लॉज ऑन अकाउंट ऑफ लव एंड अफेक्शन। चौथी बात गिफ्ट गिवन बाय फादर, गिफ्ट गिवन बाय मदर, गिफ्ट गिवन बाय ब्रदर। तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में जब कोई प्रॉपर्टी लड़की एक्वायर कर रही है तो वो उसका धन है। पर साथियों कन्फ्यूजन्स क्या है इस संसार में कि लड़की जो कुछ भी आपको दे रही है तो वो ये गलतफहमी पाल के बैठती है कि ये उसका स्त्रीधन है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ऐसी कई स्थितियाँ देखी गई हैं समाज के अंदर भी कि जहाँ थोड़ा सा अलर्ट है पुरुष तो वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को गर्त में जाने से जो है बचा सकता है। जब भी सामान आपको शादी में मिल रहा है जिसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल गिफ्ट्स, तो ये डाउरी नहीं है, इस बात को दिमाग में सेटल कर लो। और दूसरी बात है कि जब लड़की वाले आपसे पूछ रहे हैं कि शादी में कोई गिफ्ट वगैरह देने तो मना करते हैं क्यों? लो ना आराम से, किससे मना कर आपको। बट मेन बात है कि उसमें एलिमेंट ऑफ प्रेशर एलिमेंट ऑफ फोर्स नहीं होना चाहिए। जब एलिमेंट ऑफ प्रेशर और फोर्स होता है तब जाके बनती है वो डाउरी। तो गलतफहमी क्या कि भाई मर जाएंगे, कई लोग तो अपने लिख रहे हैं बायोडाटा के अंदर कह रहे हैं भाई नहीं हमको डाउरी नहीं चाहिए। घबराया मत करो, चीज़ों को समझो। रिएक्ट करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। और दूसरी बात है तुम लड़की अपने घर में लेके आ रहे हो, तुमको कौन सा निहाल कर देगी, ना सेवा करेगी तुम्हारे पेरेंट्स की, तुम्हारी प्रॉपर्टी खा जाएगी वो अलग,
और अल्टीमेटली सिर्फ इस डर से कि समाज क्या बोलेगा हम शादी कर लेते हैं, या कहीं हम जाएंगे फ्रेंड को तो हमको धक्का देकर भगा देगा, भाई तू तो अनमैरिड है और तू चक्कर चला देगा मेरी बीवी के साथ में, तो उस चक्कर में शादी मत करो। आप शादी इसलिए कर रहे हो कि जो अगला आपका पार्टनर है, मीन्स एन अपोजिट स्पाउस, वो आपके परिवार की देखरेख कर सके, आपकी इच्छाओं का सम्मान कर सके और आपके परिवार का सम्मान कर सके और आपको सामाजिक रूप से जो है आगे बढ़ा सके। यही तो है मोटी मोटी बात। और पर्पस क्या है भाई? अगर सेक्स की पूर्ति करनी है तो थाईलैंड बहुत है, बट शादी का पर्पस क्या है? एक पायस पर्पस है हिंदू लॉ के अंदर कि एक लड़की आ रही है तो वो घर परिवार संभाले, कुल को आगे बढ़ाए, वंश को आगे बढ़ाए। वैश्या जो है कुल को आगे नहीं बढ़ा सकती है, कुल को आगे तो लड़की बढ़ाएगी। क्लियर है? मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस फैसले के अंदर ये भी स्पष्ट किया गया कि सेक्शन 14 जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एक राइट देता है एक महिला को कि अगर उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो उस प्रॉपर्टी को उसकी इच्छा अनुसार डिस्पेंस विद कर सकती है। तो कुल मिला के जो भी सामान हम शादी में ले रहे हैं, अगर उसके हम गिफ्ट कर लेते हैं खुद के नाम पर, मतलब लड़की वाले सामान दे रहे हैं शादी में आपको और उसकी आपने जो है गिफ्ट करा ली प्रॉपर तरीके से, तो उस सिनेरियो में ये बन जाएगा पुरुष धन। क्लियर है? तो उस कॉन्टेक्स्ट में लड़की वो सामान आपसे नहीं छीन सकती है। अगर वो छीनती है तो कोर्ट से इंजंक्शन मिल जाएगा मिनटों में, और पुलिस अगर अब्यूज़ करेगी, धमकाएगी तो उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। पर करके देखो सही जो लोग कर रहे हैं। अगर आप लिखा पढ़ी नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? आज इतने लफड़े होते हैं, अगर लिखा पढ़ी होती है तो एकदम बच पाते हैं। भाई मोटी मोटी बात समझो, आपने बैंक से लोन लिया और बैंक वालों ने जो है शर्तों को चेंज कर दिया अपने हिसाब से, तो आप लड़ोगे नहीं क्या कि भाई शर्तें तो ये लिखी हुई थी, शर्तें आपने चेंज कर दी है। दूसरी बात, आप कोई आर्टिकल लेते हो तब भी जो है आप लिखा पढ़ी करते हो। इवन आप कोई बिल ले रहे हो दुकानदार से, वो सामान खराब आ गया तो आप कंज्यूमर में केस कर सकते हो। तो अगर बिल नहीं होगा तो क्या आप केस कर सकते हो क्या? तो बिल इज़ बेसिकली अ प्रूफ, एनी डॉक्यूमेंट इज़ बेसिकली अ प्रूफ। तो मैं आपसे वही निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जो भी आप लोग वर्कआउट करते हो उसका प्रॉपर जो है डॉक्यूमेंट बना के चलो। केस हो भी जाएगा तो वहाँ दिक्कत कम से कम आएगी। मैंने कई छोरों को देखा है कि आराम से जो है साथ में लड़कियों को रह रहे हैं, लिव इन में रह रहे हैं, पूरा खर्चा कर रहे हैं, पूरे मजे ले रहे हैं, लड़कियाँ ले रही हैं पूरा मजा, और अल्टीमेटली जब वो एग्रीमेंट था, मौखिक करार जो फेल हो गया, उसके बाद थाने पहुंच जाएंगी कि भाई इसने मेरा बलात्कार कर दिया। अब मोटी मोटी बात है कि अपने पास कोई एविडेंस ही नहीं है, वो मिटवा देंगी आपसे एविडेंस। तो इससे बढ़िया ये कि थोड़ी अकल रखो। कोई भी काम आप कर रहे हो, चाहे शादी कर रहे हो, चाहे वो सेक्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो लिखा पढ़ी प्रॉपर कर लो, बढ़िया बन जाओ कि पहले लिख फिर दे। क्लियर है? तो लिखना जरूरी है, नहीं लिखोगे तो मारे जाओगे। अब आप एक पिक्चर देख के आना स्त्री, उसमें भी चुड़ैल से बचने के लिए उनको लिखना पड़ा कि ओ स्त्री कल आना। अब नहीं लिखते फिर क्या होता? मारे जाते। तो कहने की बात यह कि आप प्रॉपर लिखा पढ़ी करोगे तो बच जाओगे, लिखा पढ़ी नहीं करोगे तो मारे जाओगे। यहाँ पर एक तर्क ये भी दिया गया कि प्रॉपर जो है अटॉर्नी नहीं है, धारा 5 पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट पर जो है जोड़ दिया गया। उनका कहना यह था कि जब तक प्रॉपर ऑथराइजेशन नहीं है तो केस करना अपने आप में ही गैर कानूनी है। अल्टीमेटली स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम बंजरलाल के फैसले पर रिलाई किया गया, और इसके अलावा आर के विजय सारथी बनाम सुधा सीताराम का फैसला है 2019 का, उस पर रिलाई किया गया। और उसमें स्पेसिफिक ये किया गया है दोनों ही फैसलों में। पहले फैसले में क्या है कि प्रोसीडिंग अगर अब्यूज ऑफ प्रोसेस है, कोई संज्ञेय अपराध नहीं बन रहा है तो प्रोसीडिंग क्वेश कर देनी चाहिए अगर पुलिस ने गलत एफआईआर काट दिए तो। दूसरी बात, अगर मामला है 406 आईपीसी का, मिस एप्रोप्रिएशन का, तो द बेसिक एलिमेंट इज ऑफ बैड इंटेंशन। मेयर इंटरेस्टमेंट इज नॉट एन ऑफेंस। इंटरेस्टमेंट एज पर कस्टमरी सिनेरियो इज नॉट एन ऑफेंस। ऐसा इंटरेस्टमेंट प्रॉपर्टी का जिसमें आपने केवल उसको फॉर टाइम बिंग वो प्रॉपर्टी दी है, ठीक है जी, उसको वापस आने की आपकी नीयत है, पर उसकी इंटेंशन क्या थी? इस प्रॉपर्टी को मैं डिसऑनेस्टली इसका कन्वर्जन कर दूं या अपने यूज़ में जो है इसको ले लूं, और जब भी आप मांगो तो मैं इसको दूंगा नहीं और उसको मैं डिस्पोज ऑफ कर दूंगा अगेंस्ट द सेटल गाइडलाइंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट और लॉ। तो वहाँ पर जो है जिम्मेदारी बनेगी, अदरवाइज जिम्मेदारी नहीं बनेगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने अगर एग्रीमेंट लिख लिया कि भाई ये आर्टिकल हुआ अब मेरा, अब ये आर्टिकल मैं क्लेम नहीं कर सकती हूँ, तो इसका मतलब जो आप उपयोग में ले रहे हो आर्टिकल्स वो आपके अपने पुरुष धन में जो है वो काउंट होंगे, और उसके बाद उसको बना दो आप अपना बैलेंस शीट का पार्ट, और उस पर जो है आप ओडी भी ले सकते हो और उस पर जो है आप जो लोन स्कीम से उसका बेनिफिट भी ले सकते हो। तो कुल मिला के अगर आप शादी कर रहे हो तो खर्चे आपके भी हो रहे हैं, खर्चे आपकी पत्नी के पक्ष के भी हो रहे हैं, पर अमूमन खर्चे जो है हमारे ज़्यादा हो जाते हैं। हम लोग उनको सोना भी दे रहे हैं, हम लोग शादी में खर्चा भी कर रहे हैं, उनका तो क्या है, मैं छोटा मोटा सामान दे दिया और फिर अल्टीमेटली जब झगड़े होते हैं तो वो लिस्ट ले जाएगी लंबी छोटी बना के। तो उस स्थिति से बचना है तो लिखा पढ़ी पूरी कर लो, और उसके बाद जो आपका सामान है वो आप अपने अंडर में लेके चलो। जो सामान आपने दे दिया है वो उसका हो गया, उसको भूल जाओ, उसे माथा पच्ची नहीं करनी है। और वैसे भी जब म्यूचुअल डिवोर्स होता है तो ऐसा ही होता है कि जो कुछ सामान आपने दे दिया वो उसी का हो गया, जो कुछ ले लिया वो आपका हो गया। पर लड़कियां कहती कि नहीं साहब जो सामान हमने दिया उसको भी जो है वापस दो।
तो फिर लफड़े और शुरू हो जाते हैं कि साहब शादी भी कर ली, पैसे भी लग गए, मिला भी कुछ नहीं, और फिर मुकदमेबाजी हो गई अलग, और 20 लाख देना पड़ रहा अलग से, और इसके अलावा सामान भी देना पड़ रहा अलग से। तो वो चक्करबाजी नहीं हो, लफड़ेबाजी नहीं हो, एक एक चीज़ को क्लेरिफाई कर लो। शादी करें वेल एंड गुड, नहीं करें उनको पढ़ रहने दो। तो कुल मिला के समाज आज जिस रूप से परिवर्तित हो रहा है, स्थितियां जो है चेंज हो रही है। अगर अब भी नहीं जगे तो मारे जाओगे, और जग गए तो जैसा ये बचे हैं वैसे आप बच के जो है निकल जाओगे। तो कुल मिला के हमें मिसयूज़ नहीं करना कानून का, पर हमारा शोषण नहीं हो, कम से कम प्रबंध तो करना पड़ेगा उसका। अगर प्रबंध नहीं करा तो अल्टीमेटली कौन बचाएगा फिर आपको? फिर घूमते रहना वकीलों के पास में। मैं चाहता ही नहीं हूँ कि जनता वकीलों के पास जाए, मैं चाहता हूँ कि लोग खुद अपनी सेफ्टी करें। जगो, उनसे बोलो कि भैया मैं एग्रीमेंट करूँगा, एग्रीमेंट नहीं करना तो रवाना कर दो उनको। किसे उस समय आएंगे ऐसे नैन मटकिए करते हुए, हाँ जी शादी करनी है जी, अरे हमारी बेटी तो लाखों में एक है जी, और बहुत अच्छा खाना बनाती है जी, और घर भेज देंगे जी, और बढ़िया काम हो जाएगा जी। और उसके बाद 3-4 दिन ठीक निकलते हैं, फिर लड़की बोलती है मुझे अलग घर चाहिए, फिर मुझे सास जो है पसंद नहीं है, फिर मुझे ये प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, और फिर आपके शुरू होते हैं झगड़े। फिर आप झगड़े कोर्ट ले जाते हो और फिर लड़ते रहते हो। जिसने प्रॉपर प्लानिंग कर ली है वो तो बच गए, जो अभी तक नहीं कर पाए वो मारे जा रहे हैं। ये वैसा ही है कि आप इनकम टैक्स से डरते हो, पर जो लोग इनकम टैक्स को प्लान करते हैं, टैक्स की प्लानिंग करते हैं, उनको डर नहीं लगता है। तो मैरिज को प्लान कर लो, अगर प्लान कर लिया तो वहाँ दिक्कत नहीं आएगी। एक ही चीज़ स्पेसिफिक करो कि माँ साथ रहेगी नहीं रहेगी, किस जगह अपन रहेंगे, इसके अलावा जो पारिवारिक जिम्मेदारी होंगी वो कैसे कैसे उठाएंगे, कैसे कैसे कंट्रीब्यूशन होगा, और अगर विवाद हो गया, घर नहीं चलाना अपने को, अलग होना ही पड़ गया, तो मैं कितना रुपये जो है कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। आप लिख के देखो, सच्चे होंगे तो वो टिक जाएंगे, झूठे बेईमान हुए तो निकल लेंगे। कम से कम बात इसमें फेयर है, बात इक्विटी की है। तो जब बात इक्विटी की अगला होशियारी कर रहा है, इसका मतलब वो लूटने के प्रोविजन से ही आया है। तो ये सेफ्टियां कर लो तो बच जाओगे, नहीं करोगे तो आप मारे जाओगे। तो जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।